सर्वप्रथम हम सबका सद्गुरुदेव परमहंस निखिलेश्वरानंद के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो। साधना आरंभ करने के उपरांत कुछ समय के लिए कुछ साधकों के दुख में वृद्धि होने के क्या कारण हैं? 1. कुछ साधकों ने अनुभव किया है कि साधना आरंभ करने पर उनके दुख की मात्रा में वृद्धि होती है। दुख के साथ सुख की मात्रा भी बढ़ती है, परंतु मनुष्य को सामान्यतः दुख का भान ही अधिक तीव्रता से होता है। इस कारण कुछ लोगों के मन में ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि साधना आरंभ करने पर अपने दुख न्यून होने की अपेक्षा और बढ़ गए। साधकों में दुख की मात्रा बढ़ने के कारण आगे दिए गए हैं। यदि मान लें कि व्यक्ति के जन्म के समय उसके प्रारब्ध भोग 100 यूनिट हैं, तो 100 यूनिट प्रारब्ध उसे पूर्ण जन्म में भोग कर समाप्त करने पड़ते हैं। साधकों के विषय में ऐसा नहीं होता। साधना आरंभ करने पर साधक के 40-50 वर्ष के भोग 15-20 वर्षों में ही भोग कर समाप्त हो जाते हैं। पहले ही कुछ वर्षों में सर्व भोग भोग कर समाप्त हो जाने से साधक का आगे का काल अचिन्ह रहित एवं साधना के लिए पोषक होता है। 2. जब हम चलते हैं तो हमें वायु के विरोध का आभास नहीं होता, परंतु जब हम दौड़ने लगते हैं तो विरोध समझ में आने लगता है। उसी प्रकार जब हम साधना आरंभ करते हैं तब अनिष्ट शक्तियां भुवलोक की अतृप्त लिंगदेह पूर्वजों की अतृप्त लिंगदेह साधना में अड़चन पैदा करती हैं। इसलिए भी प्रारंभिक काल में साधकों को अनेक अड़चनों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ भोग सहन करने की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता भी ईश्वर एवं गुरु साधकों में उत्पन्न करते हैं। इसलिए साधना के आरंभ काल में साधकों की जो धारणा होती है कि भोग अर्थात दुख, वह भी धीरे धीरे क्षीण होती जाती है एवं आगे साधना द्वारा दुख सहन करने की क्षमता अधिक बनने से दुख का पता भी नहीं चलता।